जो मैं ताली बजाऊंगा उसका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी चल रही है, उसे काट लेगा। नहीं काटेगा नहीं, उसको डाल देगा ना बीच में। हाँ बिल्कुल डाल देंगे बिल्कुल। तो ये स्टार्ट। Hello and welcome back to Bearded Brothers podcast. Third day in a row. Third week in a row. Third week in a row. ये बताने की ज़रूरत तुम्हें हमेशा होती है। या मैं क्योंकि मैं ये रिकॉर्ड में रखना चाहता हूँ कि क्योंकि ना हमारे कुछ भाई जो है लास्ट टाइम भी गुलचक्कर हो गए थे, तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ रिकॉर्ड में रहे कि हम कंसिस्टेंट हैं अभी। सुबह 8 बजे उठ के आ रहे हैं आपके लिए, आपकी तारीफ ही हो रही है यार, आप डैश आदमी। तीन हफ्तों से। हर दफ़ा तो नहीं ये बात करनी होती है, हर दफ़ा तो नहीं बात करनी। ब्रो यू मिस 2 years. सो व्हाट? Don't remind me that. So I am what? so much anger. I have so much anger towards that. So Don't what? remind me that. सो व्हाट? हर अच्छे काम को वक्त लगता है, तो देना पड़ता है तो वक्त। वक्त लग गया ना। 2 देना साल बाद पड़ता बारी आ है। गई ना तेरी। इसको देखो जरा, तमाशाई बन के बैठा हुआ है यहाँ पे। अच्छा वैसे आपस की बात है, इसको नहीं पता कि जब तक माइक में नहीं बोलेंगे इसकी आवाज नहीं जाएगी। इसकी आवाज़ जाएगी, सराउंडिंग है, सराउंडिंग नहीं चुप नहीं होती। जाती है आवाज़। इतने हमने हाईटेक माइक लेके नहीं रखे हुए, अल्लाह माफ। चलो ठीक है। एंड आज हमारा ये तीसरा साथी वापस आया है। तीसरा साथी वापस नहीं आया, ये पहली दफ़ा आया है। इसने जब हमने ये सोचा था ना कि ये YouTube चैनल हमने स्टार्ट करना है, ये बनाना है, ये आइडिया दिया था, इसने तब कहा था हाँ मैं करूँगा। और फिर उसके बाद हमने सोचा था हाँ इसके घर में एक कमरे को स्टूडियो बना के हम लोग करेंगे, प्रॉपर सारा प्लान बनाया था। फिर ये भी गायब हो गया, शादी हो गई इसकी, फिर तो पक्का ही पक्का गायब हो गया। हाँ तो लेकिन फिर जब हमने दोबारा शुरू किया, इसने कहा नहीं यार मैं अभी आ ही जाता हूँ। उन्होंने 2.5 साल बाद दोबारा शुरू कर ही लिया। तो अच्छा, ये इसने यहाँ पे गलत बताया। ओरिजिनल आइडिया यही था कि ये दोनों करेंगे वीडियोस वगैरह, क्योंकि ये दोनों करीब रहते थे और इन दोनों ने कहा था कि हम बनाएंगे। मेजरली मेरा आइडिया था कि मैं मार्केटिंग वगैरह सारी जो है ना यूट्यूब अपलोडिंग, यही बात हुई थी। आज तक मुझे वीडियो दी कि रंधावे यूट्यूब चैनल चला, मुझे दिया था, कहा कि मैं कर रहा हूँ। मुझे चैनल वगैरह चीजें दी थी, मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट भी दिया था कि यार ये मुझे आज तक किसी ने कहा। आज तक भी कुछ किया तो भाई मार्केटिंग कैसे होती है? जब वीडियो बनाओगे तो होती है ना, ऐसे बैठे तो नहीं होती। नहीं, एक सेकंड, वीडियो बनाओगे तो होती है ना। अकाउंट की एक्सेस थी तब कुछ था, कुछ किया इसने आज तक? मुझे तब भी कुछ नहीं किया तुमने। मुझे वीडियोस वगैरह दी नहीं, तुमने खुद अपलोड कर कब दी? जब हम कर रहे थे, जब हम रेगुलरली हाँ, कर रहे थे तब वीडियो वगैरह किसी ने दी कि ये हमारी वीडियो ठीक है नहीं, शूट। तुझे इतनी बात और भाई मैं मेरी बात सुनो, मैं वीडियो कैसे अपलोड वगैरह करूं, उसकी मार्केटिंग करूं, जब मुझे देनी ही नहीं है, वीडियो ही नहीं देनी। क्या बात ये हुई थी कि मैंने अपलोड ही करनी थी, सब कुछ करना था, मैंने ही अकाउंट वो चलाना था। किसी ने मुझे दी वीडियो, है कि वीडियो दो भाई, तू शाबाश शाबाश अपलोडेड थी वीडियो, शाबाश वीडियोस ड्राइव पे अपलोडेड, शाबाश। आज तक पड़ी हुई है वीडियो। मुझे कभी ड्राइव का एक्सेस नहीं मिला। आप तो सुनो, हमारी एक फेमस वीडियो, हमारी एक फुटबॉल वाली, आपने वो घुमा दी आज तक। आप जैसे तो वो घुमाई नहीं है, वो भी पड़ी हुई है। तो आप देते क्यों नहीं? वो शुक्र करो नहीं आती, वो आनी भी नहीं चाहिए बाहर, वो आनी चाहिए। शुडंट बी आउट, दैट शुड बी आउट, वो आनी चाहिए। खैर वो पड़ी हुई है, वीडियो ले जाना मुझसे। हाँ। दूसरी बात ये है कि ये ऐसे, यही बंदे ऐसे हैं। ड्राइव पे उतनी किया मैंने, उतनी किया। ड्राइव पे फुटबॉल वाली वीडियोस भी पड़ी हुई है अभी भी, और ड्राइव का एक्सेस आपके पास है ऑलरेडी। आपको जब मैंने ईमेल का एक्सेस दिया है तो ड्राइव का एक्सेस भी दिया हुआ है उसमें, उसी की ड्राइव पे है, बियर्डेड ब्रदर्स की ड्राइव पे। 2 साल की बात है, घूम गया होगा। अब क्या चाहिए? अब क्या पीछे बैठते रहे? पास्ट इज पास्ट, ये ऐसे ही है। आज ये उधर ही रो रहा है, अभी हम रोना शुरू हो जाए। पास वाली वीडियोस निकाले ना तो पता चलेगा कि भाई की और हम में कितना फर्क आ गया है, ये कितना चेंज हो गया है इन टर्म्स ऑफ फिजिक, वो कितना चेंज हो गया इन टर्म्स ऑफ फिजिक, मैं कितना चेंज हो गया। मैं तो शायद तू, हाँ तो पतला हो गया ना, हम दोनों मोटे हो गए। ये बात हो गई। ये पतला नहीं, इसे कमजोरी कहते हैं। कमजोरी हुई है। कमजोरी थी पहले, अब पतला हो गई। खैर स्टार्ट करें। सो बेटा ये नहीं देखना होता, उधर देखना है। हम ना अभी साथ साथ जो है ना वो हांगकांग सिक्सेस का मैच भी देख रहे हैं। पाकिस्तान का सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ यार बस सही है, ठीक है, मुझे क्या मार दिया उसने यार, ठीक है। उसने तो पिछले मैच में अरे क्या कर रही है? 6 छक्के मारे। क्या कर रही है? तो हम जो है ना पहले पीछे बिठा कर अभी असली रगस कर रहा है। अभी हम स्टार्ट करेंगे यूसीएल से, जो पूरे वीक में गुजरी है, और जो है अभी ईपीएल भी हुई है, लाल लीगा भी थोड़ी सी हुई है, आज मैड्रिड का भी मैच है।
तो आ जाए मैड्रिड को मुझे। देखेंगे कि क्या बातें चलती हैं उसमें, क्योंकि हम तीनों मैड्रिड फैन हैं ऑफ कोर्स। और यूसीएल जो पीछे गुजरी है, बुध के दिन था, मंगल दिन था, मंगल को था हमारा। मंगल मतलब बुध और मंगल की दरमियानी रात को था। इट वाज रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल, इट वाज यू वर्सेस मी। यू वर्सेस मी नहीं था। So you Liverpool fan है ना? Are you a Liverpool fan? What the You said it on the podcast, bro. You are a Liverpool fan, aren't you? यार ये अच्छा कौन सी बच्चों की बातें कर रहा है? भाई आई वुड क्लियर, ठीक है, ऐसे होते हैं फैंस, वो ईपीएल में लिवरपूल फैंस लिवरपूल को हैं, सपोर्ट करता हूँ। ईपीएल में लिवरपूल फैन है, लिवरपूल खेलेगी तो रियल मैड्रिड को सपोर्ट करूंगा। डैश आदमी बातें करा लो बिठा के इसको। वैसे वो रियल है? तुझे क्या टेंशन है? नहीं। इस तरह मुझे भी एक किसी मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा था एक दफ़ा, उसने मुझे कहा था कि कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं, मैंने कहा रियल मैड्रिड। कहता है हाँ वो तो चलो होती है, लेकिन आप ईपीएल में किसको सपोर्ट करते हैं? कोई एक ना एक ईपीएल में ज़रूर होती ईपीएल है। में तू किसको सपोर्ट करता है? मैं यूनाइटेड को करता था, लेकिन उसके बाद से जब रोनाल्डो छोड़ गया, मैं ऑफ कोर्स रोनाल्डो की वजह से यूनाइटेड को बहुत करता था पहले, लेकिन जब रोनाल्डो छोड़ गया फिर मैं प्लेयर फेवरेट बनना शुरू हो गया, प्लेयर्स की वजह से करना। जैसे मैं ओजिल के ज़माने में आर्सेनल को बहुत करता था क्योंकि मुझे ओजिल बहुत पसंद था। तो आजकल अगर कहो तो ईपीएल में मेरा फेवरेट प्लेयर ओडीगार्ड है, तो अभी भी आर्सेनल को ही करता हूँ। So लेकिन मेजरली जो है ना, मेजरली टीम प्लेयर बायस टीम प्लेयर बायस है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं फिर भी अगर 2 मिनट के लिए प्लेयर बायस को साइड पे रख, तो क्योंकि हम दोनों प्लेयर बायस सपोर्ट नहीं करते, हम दोनों की तो वही बताने लगा हूँ मैं। हाँ वो बता। बताने लगा हूँ, वो यूनाइटेड ही है अभी तक। अभी तक हाँ यूनाइटेड यूनाइटेड ही है। सो यहाँ पे हमारा ईपीएल में तीनों का तजाद है, इख्तलाफ है। तू यूनाइटेड को सपोर्ट करता है, ये लिवरपूल को सपोर्ट करता है ईपीएल में, मैं ईपीएल में आर्सेनल को सपोर्ट करता हूँ। सो थिंग इज ये आर्सेनल को कैसे सपोर्ट करना शुरू हो गया? ये तो मुझे भी नहीं पता वैसे आज पहले नहीं नहीं यूनाइटेड ही नहीं, मैं यूनाइटेड यूनाइटेड भी नहीं, मैं किसी को प्रीमियर भी लीग में कभी भी इस बारे में बात ही नहीं की मैंने किसी किसी को भी ऐसी बात नहीं है। क्योंकि प्रीमियर लीग के बारे में कभी इसका कुछ डिस्कस किया नहीं हमने। लेकिन प्रीमियर लीग में मैं आर्सेनल को सपोर्ट करने की बेसिक रीज़न मैं बताता हूँ। जब मैं आर्सेनल वेंगर के टाइम से आर्सेनल को देखता आ रहा हूँ, मुझे वो गेम उनकी बहुत खूबसूरत लगती थी। उनके पास कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। आर्सेनल वेंगर के टाइम पे उनके पास कुछ बहुत स्टार स्टडीड प्लेयर्स नहीं थे, बहुत स्टार स्टडीड प्लेयर्स नहीं थे, एक दो थे, बहुत स्टार स्टडीड नहीं थे। आपके पास थे बहुत स्टार स्टडीड, लेकिन उनकी गेम बहुत खूबसूरत होती थी, गेम देखने में मजा आता था। पॉइंट इज इसमें ये मैं पूछूंगा आर्सेन वेंगर का कौन सा एरा, क्योंकि आर्सेन वेंगर के एक एरा में नहीं आए थे और एक एरा में बहुत थे। नहीं ना, स्टार्ट में तो बहुत थे ना। मैं लास्ट जब छोड़ने से कोई 1-2 साल पहले की हाँ बात चलो एंडिंग एरा, हाँ तब वेंगर आउट वो नहीं उतने बड़े नहीं थे ब्रो। जितने वेंगर बाकी आउट टीम्स के के जब बाद नारे थे। लग रहे थे ना, वेंगर आउट के जब नारे लग रहे थे ना, आर्सेनल प्लेयर वाज शिट। तब आई थिंक सम नासरी होता था उस वक्त, सैंचेस था। सैंचेज था, सैंचेज जा छोड़ के जा चुका था, सैंचेज यूनाइटेड जा हाँ चुका हुआ ओजिल था, ओजिल था, सिर्फ ओजिल रह गया था, ओबामेयांग था शायद, ओबामेयांग था, ओजिल था, यही लोग थे। वो एक अब है भी नहीं, वो कहीं में नजर भी नहीं आते, इतने गायब हो गए वो अब तो वो याद भी नहीं है वैसे। आर्सेनल वेंगर के टाइम पे था ही नहीं। नहीं मेरे ख्याल में आ गया था। नहीं अच्छा उसके टाइम मुझे पे आया था। मुझे नहीं याद इसका, ऑनेस्टली मुझे नहीं याद। उसका जो एस्टन विला का मैनेजर है आजकल, उनाई एमरी। नया अमेरिकी के टाइम पे आया था, उनाई एमरी के टाइम पे आया था। ओबामेयांग मेरे ख्याल से आर्सेनल के टाइम पे आ गया था। आर्सेनल ओबामेयांग तो वैसे भी उसके टाइम पे सैंचेज तो पहले छोड़ गया था, आर्टेटा के टाइम पे कैप्टन था ओबामेयांग। वो तो ठीक है। आर्सेनल वेंगर सैंचेज तो छोड़ गया था। सैंचेज कब छोड़ के गया भला? सांचेज आर्सेनल वेंगर के बाद छोड़ गया। आर्सेनल वेंगर से बाद छोड़ के हाँ गया? आर्सेनल वेंगर के बाद छोड़ गया, उनाई एमरी के टाइम पे छोड़ गया। 15 में आया था ना, 15-16 में आया था आर्सेनल। नहीं, वेंगर ने कब 18 में नहीं छोड़ी वेंगर ने? नहीं वेंगर इतना पुराना इतना अर्सा नहीं बैठा वेंगर। भैया 18 में छोड़ी है आर्सेनल के बाद किधर गया सैंचेज? यूनाइटेड गया भाई। वेंगर ने 18 में छोड़ा है। नहीं वेंगर में था थोड़ी, कब छोड़ा फिर? वेंगर ने शायद पहले छोड़ दिया जी लास्ट कब है उसका मैनेजर टाइम? 18 में छोड़ गया। क्या मानती नहीं बात, मैं सपोर्ट करता हूँ, गलत सपोर्ट नहीं करता। उसने 18 का स्क्वाड निकाली आर्सेनल का। नहीं तब तो सैंचेज था, नहीं बल्कि नहीं था ना, 2000 था, नहीं था सरकार, सांचेज यूनाइटेड था। वेंगर के टाइम पे था सैंचेज। 18 का स्क्वाड निकालो आर्सेनल का। 22 जनवरी 2018 आर्सेनल वेंगर के टाइम तक रहा है। आर्सेनल वेंगर के बाद गया है। बस मैं कह रहा हूँ आर्सेनल का 18 का स्क्वाड निकाल दे। आर्सेनल वेंगर दो 18 का यार, वैसे स्क्वाड एक निकाल सेकंड। देना। अल्लाह ये देख मैंने मैं क्या वैसे स्क्वाड भी दिखा दूं, देख लेंगे ना, तो इसलिए आर्सेनल का स्क्वाड निकाल ले तू। 2017 वाली जो मैनचेस्टर यूनाइटेड थी ना, शेवलेट वाली, उसके अंदर वेंगर आया था, वो आया था सांचेज यूनाइटेड वाली में, शेवलेट वाली में आया था। मुस्ताफी गोलकीपर था उस टाइम पे।
मतलब क्लास से नाच था, बहुत ही ना ओके से पीटर चेक था। पीटर चेक एंड पे एक बैठा सेकंड ना, होगा, एक सेकंड ना। बूढ़ा हो गया हाँ, हुआ था उस बूढ़ा हो वक्त गया था, तक। चेल्सी से फारिग कराया था। और कौन आ रहा है, मतलब इतने ऐसे प्लेयर आ रहे हैं, और उसमें सिर्फ सबसे प्रोमिनेंट प्लेयर ओजिल ही था, ठीक है, क्योंकि वो उन्हें कैरी भी कोई कर रहा था, फुल ऑन कैरी कर रहा था ओजिल उन्हें। और ओजिल तो खैर दिखा अब। ऑस्पिना था, अब देखा एक हेक्टर मिनट, बेयरिन था। अब गोलकीपर्स में जो नाम सबसे प्रोमिनेंट था, पीटर चेक जो कि 43 इयर्स ओल्ड था, हाँ। ठीक है। आउटफील्ड प्लेयर्स में इनके पास बेलेरिन इम्पोर्टेंट जो था, हेक्टर बेलेरिन, वो अच्छा प्लेयर था। उसके अलावा ओजिल था, एरन रैमसी फारिग था, मिकथारियन था, ठीक है, विलशेर था, ग्रैंड जगह था, ग्रैनिट शाका था, ठीक है, और अबामेयांग था। ओबामेयांग था। मतलब सिर्फ लकाज़ेट भी कह लो, चलो लकाज़ेट भी कर लो, लैकेजेट इज अ स्टार। मतलब बाकी जो बाकी है उनमें तो बहुत बहुत बेहतर था ना। बाकी तो इतने लोग हैं कि मैं किसी का नाम भी नहीं पता होंगे अक्सर लोगों के, लेकिन उसके बावजूद आर्सेनल उसके बावजूद फोर्थ फिर भी फिनिश कर जाता था, फोर्थ यार फिफ्थ फिनिश कर जाता था। आर्सेनल वेंगर की खूबसूरती यही थी, जो मर्जी हम उसे जितना मर्जी कहते रहे, उसने ना छोटी सी टीम जिनका प्लेस ना भी हो ना, वो सिर्फ अपने प्ले के बेसिस के ऊपर ना गेम्स जितवा जाता था। मुझे किसी ने कहा कि सर एलेक्स फर्गसन ने जो लास्ट ईपीएल उठाया था, हाँ, सारे बड़े प्लेयर्स उसके अंदर, कौन सा उठाया था, 9 का 10 का? 11-12। 11-12 उठाया था। 11-12 में तो नहीं, 11-12 में नानी के साथ उठाया था उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद नानी लोग लोग कहते हैं, क्योंकि कहते हैं उस टाइम पे विडिच भी था, नहीं, 11-12 उस टाइम फर्डिनेंड भी था, उस टाइम नहीं, लेकिन वो लोग अपने एंड में थे, वो एग्जैक्टली वो अपने वो एंड ऑफ द लेकिन टाइम कहते में नहीं, थे। experience matter नहीं, करता है। देखो एक्सपीरियंस मैटर जरूर करता है, बिल्कुल ठीक है, वो बात उनकी भी ठीक है, थोड़ी एक हद तक ठीक है, एक हद तक। क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल जो मैड्रिड ने लास्ट चैंपियंस लीग उठाई है ना, उस लिहाज से अगर देखा जाए, उसका जो हमारी जो प्रीवियस टीम्स के थे ना, उसमें कारवाल था, कार्वाहाल था, क्रूज था, मॉड्रिच था, बेंजेमा था, वास्केस था, वास्केस था, ये लोग सारे अपने एंड ऑफ द कैरियर में पहुंचे हुए थे। बेंजेमा बैलन डोर जीत के आया हुआ था। बैलन डोर उसी में जीता था मेरे ख्याल से, नहीं बल्कि उससे पहले जीता था बैलन डोर। लास्ट चैंपियंस लीग में हाँ, नहीं, हाँ बेंजेमा की आखिरी थी वो। नहीं उसके बाद बैलन डोर जीता था उसके ना, बाद जीता था, उसके बाद उसकी वजह से उसी की जीता था वजह से जीता था ना। वो- लेकिन वो टीम में सारे प्लेयर वही प्लेयर थे जो बिल्कुल, हाँ हाँ, तो वो सारा उसमें सिर्फ विनी यंग था, उसके अंदर जो यंग प्लेयर थे वो विनी था, रोड्रिगो था, बंगाली और इस- कौन था, बाकी सारे पुराने कॉटो बाबे भी थे। था। अभी तक इस डेकेड के जो स्ट्राइकर्स है ना, उसमें वो वाला जो रन था ना 20 से 22 लेके वाला। 2022 तक, ओहो, वो उससे ओहो। बड़ा बेंजेमा कोई ओहो। स्ट्राइकर का रन नहीं है अच्छा, अभी तक, कोई भी नहीं। अभी ना लोग ये बात करते हैं, मैं पता नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं, लोग सुआरेज को बेंजेमा के ऊपर रखते हैं। सुआरेज वाज गुड इन लिवरपूल, सुआरेज वाज गुड इन बार्सा इन फर्स्ट सीजन, बिकॉज़ ऑफ मेसी। नो फर्स्ट सीजन में बहुत अच्छा था, उसके बाद बारसा देखो, वो उस बस टाइम वही बन पे- गया था उस टाइम पे कि अगर मेसी देखो- ने अगर बॉल पहुंचा दिया तो वहां पे अगर खाली नहीं डंडा भी था। खड़ा होगा तो गोल हो जाएगा। मेसी था, इनिएस्टा था, ज़ावी था, ये सारे के सारे थे। ओ भाई, मैं तो कहता हूँ बारसा का डाउनफॉल स्टार्ट ही उस दिन से हुआ जिस दिन जावी ने रिटायरमेंट ऐलान किया था। रिटायरमेंट करके मैच छोड़ के जिस साल वो गया था, उसके अगले साल से बारसा वाज नो वेयर टू बी फाउंड। शावी यानी छोड़ा, कहना चाह रहा है कि एक वो साल बाद इनिएस्टा छोड़ गया, ठीक है, और 2 साल बाद मेरे ख्याल से मेसी छोड़ गया था, 2 साल या 3 साल, 3 साल बाद मेसी छोड़ गया। शावी ने 2017 में दी थी, आई गेस 2017 में 16 में दी थी, 16 18 तक तो आई थिंक इनिएस्टा रहा था, और मेसी इनिएस्टा 19 तक रहा था शायद, हाँ, तो वही ना 19-20 तक, कोरोना खेला है मेसी में हर बार। कोरोना बल्कि खेला हाँ बारसा। सॉरी 19-20 भी रहा था 20 में बता रहा हूँ, इनिएस्टा के 3 साल बाद छोड़ के गया। तो इनिएस्टा के जाने के बाद बारसा वाज लाइक चैंपियंस लीग में तो क्वार्टर फाइनल पास बड़ी मुश्किल से हो रहा था उनसे। बाहर हो गए थे यूरोप, हाँ। यूरोप में गए थे, जाके यूरोप से बाहर होते, फ्रैंकफर्ट ने बाहर किया था। अच्छा, चलो एक बात मेरे 22 के ध्यान अंदर में थी। मुझे याद है, इसका मुझे फोन आया था, मैंने हॉर नहीं था, इसका मुझे फोन आया कि भाई फ्रैंकफर्ट ने बारसा को बाहर कर दिया हाँ, हाँ, यूरोप हाँ, में। हाँ। अच्छा, मुझे मेरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट जो लिवरपूल फैंस ने आर्नल्ड के साथ किया? 12 Trent Alexander-Arnold, 16 Gonzalo. यार दिस विल ऑलवेज हैपन इन फुटबॉल। उसने Was कोई it- नहीं, देखो उसने कोई क्लब के साथ डिसलॉयल्टी नहीं दिखाई, वो आपके किसी राइवल क्लब में नहीं किया। हाँ, मतलब- वो मेन्यू जाता, आप उसको बू करते हैं क्योंकि वो आपका राइवल क्लब है। लुइस फिगो ने ये किया था, वो बारसा से रियल आया था, उसको बू करना बनता है। हाँ। एक प्लेयर जिसने आपको सब कुछ दिया है, who was नहीं, your- लाइक अपनी जिंदगी दी, वो बच्चा, वो उसने बचपन से उस क्लब के लिए खेला, अब यूथ क्लब खेला, सब यार, कुछ खेला,
उससे उसका ड्रीम क्लब हमेशा कोई से भी मैड्रिड रहा कोई है। भी इस चीज को कोई भी उसका इस चीज हमेशा को से डिनाई ड्रीम करे, क्लब नहीं कोई मैड्रिड भी इस रहा चीज को डिनाई करे कि लाइक वो अच्छा राइट बैक नहीं, ही वाज द वो साला और रॉबर्टसन और वैन डाइक पीछे, दे वर द रीजंस के वो जो भी जीते हैं जो अभी जीत तक जो उसी वजह लास्ट से। जो ये लास्ट जितनी प्रीमियर लीग हाईलाइट होता है मोमेंट्स है ना उनकी, जितनी हाईलाइट्स मोमेंट है उसके अंदर वो आपको रहे हैं। ये 4 प्लेयर लास्ट यार, रहे हैं। आर्नल्ड आपको बारसा कॉर्नर टेकन क्विकली, कॉर्नर टेकन क्विकली आर्नल्ड था, ठीक है। बारसा को जो ठुका था वो मैच, वो आर्नल्ड की वजह से ठुका था। वो एक बंदा आर्नल्ड जिसने रहा है, आपको जिसने सब आपको कुछ एक जितवा इतना दिया, वो रहा है, सब कुछ जितवाया। उसके बाद अब ये करो ना तो चैंपियंस ये लीग समझ जितवाई, नहीं आती प्रीमियर बात। लीग जितवाई, सारे कप्स जितवा दिए, उसके बाद कुछ रह नहीं गया उसको जितवाने मसला के ये लिए। कि हर प्लेयर को ये राइट है कि वो किसी और क्लब के लिए जाके खेले, हाँ। ठीक है, हर प्लेयर को राइट है ये। तो आप किसी को ना इस बात पे बू नहीं कर सकते कि यार So, जो उनका जो नारा है ना, यू नेवर वॉक अलोन, that just feels like a lie. No. नहीं, इट डजंट फील लाइक It feels like a lie ना bro। एक बंदे ने आपको अपनी जिंदगी का जितने वो साल जिया, उससे ज्यादा साल उसने आपको, उससे आधे से ज्यादा था लेकिन आपको देखो दिए बात सुनो, इमोशंस भी तो होते हैं ना, यू फील बिट्रेड कि यार मतलब नहीं तो क्या अब वो किसी और क्लब में खेल ये नहीं नहीं, सकता? मैं ये नहीं कहना चाह रहा, बट अगेन देखो वो इमोशंस है ना, और वी स्ट्राइव ऑन इमोशंस, मतलब इमोशनल जो एक अटैचमेंट होता है, मैं समझ रहा हूँ कि वो नेबरहुड किड था यार। देखो वो उनके मोहल्ले का एक बच्चा था जिसको वो बचपन से उन्होंने देखा, उसको अच्छा खेलते हुए, उसको सपोर्ट किया, सब कुछ किया। उसके बाद जब वो एक मुल्क छोड़ के डिफरेंट क्लब के लिए गया, सिर्फ आपके एक तो एक प्रीमियर लीग में ही नहीं रहा था। प्रीमियर लीग तुम कह रहे हो रेवल क्लब, मैं कह रहा हूँ प्रीमियर लीग की किसी भी टीम में जाता, मैं मुझे समझ आती कि हाँ यार इसको कैसे थे, हमें छोड़ के दूसरी टीम में क्यों किया प्रीमियर लीग की। वो प्रीमियर लीग छोड़ गया, लीग छोड़ के डिफरेंट लीग में गया, अपने जो उसका बचपन से ख्वाब है क्लब का, उस क्लब के लिए गया। रादर देन बीइंग हैप्पी फॉर इट, यू आर बूइंग हिम। यार इसमें पहले एक तो अपनी पीक पे नहीं गया, एक तो end ऐसे time पे गया। एक तो ऐसे इरेलेवेंट पॉइंट इसमें मैं ये कहूँगा कि एक किस्म की जो है ना मैड्रिड और लिवरपूल की भी जो है राइवलरी है, क्योंकि लिवरपूल हमेशा मैड्रिड से हारती रही थी, फिर मैड्रिड भी पिछले साल हारी, इस बार भी हार गई। लेकिन मैं मेजरली मैं इसमें ये कहूँगा, तुम उन फैंस की बात कर रहे हो जो पहली ईपीएल जीत के ऐसे शोखे हो गए थे जैसे वो पता नहीं उन्होंने क्या ज़िंदगी में क्या, वो जीतते ही आ रहे हैं, सबसे बड़ी टीम ही में वो फैंस पागल हैं, लिवरपूल के हैं, पागल हैं। सारे ही पागल होते हैं लिवरपूल के सारे पागल नहीं, होते हैं। सारे नहीं होते। डॉर्टमंड के फैंस पागल नहीं है, डॉर्टमंड के फैन से बड़े फैंस कोई है ही नहीं, उनसे बड़ा कोई लॉयल और उनसे बड़ी फैन बेस कोई है ही नहीं। वो बहुत अच्छी फैन बेस है, वो किसी को ऐसे तंग भी नहीं करते, वो सिर्फ अपनी टीम की विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं, किसी को आके बू वगैरह नहीं करते, उस तरह की चीजें नहीं करते। मैंने सोचो शायद आज- कभी कभार नहीं, करते हो। सोचो फॉर एग्जांपल, अब तुम सोचो कि सन जिसने इन्हें जिताया है, ट्रॉफी जितवाई है एक पहली, ठीक है, अब वो छोड़ गया ना, अब वो डिफरेंट क्लब में चला गया। कल को चैंपियंस लीग के थ्रू वो आके खेलता है तुम्हारे होम ग्राउंड पे, कौन से क्लब में गया वैसे वो? कौन बोला? सन। सन वो अमेरिका से यूरोप में खेलेगा यार, मतलब दानी मैं for खुदा example, का वो वास्ता। नहीं किसी भी यूरोप में आ जाता है, मैं बात करूँ कभी दोबारा कभी किसी यूरोप के क्लब में आ जाता है और चैंपियंस लीग के थ्रू खेल के वो आपके होम ग्राउंड में आके खेलता है आपके खिलाफ, यार देखो just doesn't feel right. It दे- doesn't fit देखो- right. देखो उससे बात पहले सुनो। rather than that कि उन्होंने एक दिन पहले ही जोटा को बकायदा ट्रिब्यूट जाके पेश किया। योता को हर मैच में ठीक ट्रिब्यूट है। पे करते हैं। हर मैच में हम भी अच्छा, कर रहे हैं। उनकी बात करो, नहीं, players की बात करो। players ने भी जाके वो अपना शाबी, आर्नल्ड, डीन हॉइजन एंड एक क्रेयस, ये 4 प्लेयर गए थे। नहीं, क्रेडस नहीं गया था, वो गया था एमिल बुत्रेगेनिया। हाँ ठीक है, ये 4 लोग गए थे, इन्होंने जाके बकायदा ट्रिब्यूट पेश किया, उससे जाके उसका कंट्रोलर रखा। एक वेरी हार्टफेल्ट मोमेंट था ना, आर्नल्ड का बेस्ट फ्रेंड भी था एक तरह से वो। और फिर वो इस तरह पे अगले दिन ही उसका जो जब म्यूरल बना हुआ है उसको सारा डिफेस किया गया, उसको रैट करके उसको रैट कहा गया। यार देखो I बात can't सुनो, resist it. देखो बात सुनो, मैं फिर कह रहा हूँ इमोशनल फैंस हर जगह पे होते हैं। हाँ ये तो है। तुम्हें क्या लगता है यार, ये भी गवाही देगा इस चीज़ की, तुम्हें भी पता है इस चीज़ का, आयकर कैसियस से बड़ा प्लेयर आपने अपनी हिस्ट्री में नहीं निकाला ना क्लब मेरा से, favorite goalkeeper क्लब्स भी की है। बात कर रहा हूँ मैं, क्लब लेवल मेरा से favorite जो goalkeeper जो है। अकेडमी से निकल के आया है, मेरा फेवरेट गोलकीपर और उसको कैसे बू किया जाता था, यस आई नो पूरा अफकास पूरा स्टेडियम वो उसको बू सबसे करता था। सबसे बैड। तो देखो, और वो क्लब छोड़ के भी नहीं गया। हाँ हाँ, वो मुझे बहुत बुरा लगता था राइट चीज़ एट में दैट ना टाइम, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त फुटबॉल देखना, मुझे वो बहुत इस चीज में सिर्फ मैड्रिड, खैर मैड्रिड के तो ऐसे प्लेयर्स छोड़ने वाली बात ही ना करो। इस चीज में तो वैसे मैड्रिड के अपनी मैनेजमेंट ही नहीं फेयर है। आर्बलोआ हमारा कुछ इतना बड़ा लेजेंड नहीं था, उसको ऐसा फेयरवेल मिला
मैं कैसियास को आज तक नहीं मिला, रेमोस को नहीं मिला आज तक, रोनाल्डो को मार्सेलो को नहीं मिला। सो मैड्रिड का तो छोड़ ही दो ना, मैड्रिड का तो बस हमारे वो भी रोनाल्डो अगर छोड़ के ना जाता प्रीमियर उसके रोनाल्डो को भी नहीं मिला उसने लेकिन फाइनल जीतते छोड़ दिया था। लेकिन हाँ, पॉइंट नहीं, इसके रोनाल्डो को फेवरेट तो फेवरेट हो गया ना। नहीं, पॉइंट इज रोनाल्डो को फिर भी वो अपनी नहीं, वो रोनाल्डो को legend- जितना बनता था वो- legendary बुक्स में रखते हैं। जी हाँ, वो नहीं वो तो खैर वो तो रखते वैसे तो सबको सबको भी रखते हैं, है। हाँ, सबको रखते कैसियास अभी भी उनकी टीम में शामिल है, कैसियास तो उनकी मैनेजमेंट टीम में शामिल हो चुका है इस वक्त मैड्रिड बट की। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि देखो वो क्लब छोड़ के भी नहीं गया और उसको बू कर रहे हैं। हाँ वो बात मुझे मैं बता रहा हूँ ना, एज अ फैन बहुत बुरी चीज़ लगी थी मुझे फैन वो। बेस के अंदर कुछ इमोशनल कुछ रिएक्शनरी फैंस होते हैं जो ये हरकतें करते हैं। यार आर्नल्ड के लिए मैं ये कहूंगा कि नहीं आर्नल्ड यार के लिए स्टेडियम में एक- बू हुआ था आर्नल्ड के फुल लिए ऑन किस्म का, सिर्फ कुछ फैंस नहीं थे ना, इट्स नॉट लाइक नहीं वो मैं मानता हूँ आर्नल्ड के लिए भी आई नो कि बू करना एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन बात ये है कि आर्नल्ड का भी ये नहीं है कि आर्नल्ड जो है अपने रिटायरमेंट फेज में था या कुछ था, वो अपनी पीक पे ही था, अपनी यंग एज में था, वो फिर छोड़ के चला गया। तो लिवरपूल फैंस का भी थोड़ा बहुत बनता है, उनका भी वैलिड पॉइंट समझ आती है कि आपकी वो, और मैं भी नहीं मैं भी 30s में नहीं है अपने 30s में नहीं है वो नहीं अपने। नहीं क्या हो गया है? कितने साल का है अभी? 26-27 समथिंग है उसकी अभी तक, इतना नहीं है वो बुढ़ा वो। मतलब लेकिन आठ तो मैं भी उसे लिवरपूल लिवरपूल में खेलते हुए काफी टाइम हो गया ना। फैंस के साथ मैं भी इस तरह बू करूंगा उसे कि क्यों गया मैड्रिड। ऑफ कोर्स मैं मैड्रिड फैन हूँ और अभी तक वो हमारे सिस्टम में चल नहीं पा रहा, तो आने की जरूरत नहीं है उसे। वो खेला कितने नहीं मतलब अभी बैठ अभी तक अभी नहीं भाई, देखो मेरी बात एडजस्ट हुआ, टाइम लगता है भाई एडजस्ट। देखो मेरी बात सुनो, जितना भी वो पहले स्टार्टिंग में खेला था, ये बात आप भी मानो, स्टार्टिंग में वो खेला था, वो आया था एक रिप्लेस करने एक बुड्ढे बाबे को, और उस 1-2 मैचेस बाद ही उस बुड्ढे बाबे ने वापस उसे रिप्लेस कर दिया था। क्योंकि भाई पॉइंट इज, देखो बात सुन लो, मेरी बात सुनो, बात समझो मेरी बात सुनो। आर्नल्ड वाज नेवर अ कंप्लीट राइट बैक, ही वाज नेवर अ फुली कंप्लीट राइट बैक, ही वाज ऑलवेज अ राइट विंगर बैक, ठीक है। वो हमेशा से वो प्लेयर था जो राइट विंग से भागता है, आगे क्रॉसेस खिलाता है। उसकी पोजीशन हमारी टीम में जब भी बनती है ना, मिडफील्डर में बनती है। वो राइट मिड के तौर पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। हाँ वो कार्वाहाल की सब्स्टिट्यूशन मौजूद है हमारे पास। देखो पिछले 2 सालों से हमें जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है, कोई भी इनमें से एक प्लेयर इंजर्ड होता है ना, हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं होती, हमें चुआमेनी जैसे प्लेयर्स को खिलाना पड़ता है। 1 मिनट वो मेरा एक अच्छी वो है कि आप उसको मिड पे खिलाओ, एक और आगे मिनट। वो आप बीच में जाना पड़े तो उसको आप मेरा कर सकते हो। मेरा इधर एक क्वेश्चन है, हमारा राइट मिड कहाँ पे आ गया? हमारा कोई राइट मिड नहीं नहीं है, होता ना, हमारी लेकिन फॉर्मेशन राइट मिड वाली है ही नहीं, सुनो, हमारी लेकिन- गेम ही नहीं है। सुनो नहीं है तुम्हारी राइट विंगर वाली फॉर्मेशन है, हाँ क्या तो वो राइट विंगर पे खेल सकता है? नहीं, क्यों नहीं खेल सकता? नहीं खेल क्यों नहीं खेल सकता सकता? भाई, क्योंकि क्या वो पासेस खिला सकता है? राइट विंगर का काम सिर्फ पासेस खिलाना नहीं मुझे होता। बताओ क्लास नहीं, मैं बीच मैच के दौरान आपको जब चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करना है, बीच मैच के दौरान की बात कर रहा हूँ, बीच मैच के दरमियान जब आपके पास सब्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई बैकअप नहीं मौजूद, आप इस वक्त उसको लेके आए हो एज अ बैकअप ऑप्शन, आप उसको लेके आए हो कि बैकअप ऑप्शन, और ये जब कार्वाहाल इसके साथ साथ खेले, और अगर ये अपनी गेम को चेंज कर लेगा तो कार्वाहाल को रिप्लेस कर देगा, सिर्फ इसलिए। अब कार्वाहाल दोबारा इंजर्ड हो गया ना, कार्वाहाल इज नॉट बैक इन द स्क्वाड नाउ, तो अब उसको खिलाना पड़ेगा आप आर्नल्ड को। मुझे पता है उसे खिलाना पड़ेगा, मुझे उससे वैसे कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ठीक है भाई, वो कर ले, वो इम्प्रूव करे, वो करे, सिस्टम में आए, अगर वो गेम हमारी जैसी समझ सकता है तो ठीक है। लेकिन पॉइंट इज एट दिस पॉइंट वो उस तरह से गेम आपके पास, और मतलब आप और ऑप्शंस नहीं भी होंगी अगर Right back आपने को कौन आगे होता है सोची भी हमारे नहीं भाई, मार्केट में और देख सकते थे ऑप्शंस, कैरियर्स भी तो निकाला ना कहीं से, हमें ये मुफ्त में मिला ना। लेकिन मिला नहीं, है। बात वो नहीं है, बात ये है कि यार, पहली बात तो मैं ये है कहता कि हूँ, मैड्रिड को ना वो लग गया है जुबान को ना, मुफ्तखोरी का नशा लग गया है। मुफ्त इतने प्लेयर्स उठा लिए बड़े बड़े, वो कहते हैं यार नहीं, ये जो मुफ्त में आने का जो मजा है ना, कमाल है ये। वो राइट विंगर नहीं खेल सकता, वो राइट मिड भी नहीं खेल सकता, मतलब Right राइट mid वो खेल- वो right उसके mid पास squad बन सकता है। उसके पास इस चीज पे तो मानोगे ना, उसके पास एक ज्यादा बड़ी स्किल है क्रॉसिंग करना, राइट उसकी सबसे बेहतरीन स्किल हेलो वही है, है सबसे ना, बेहतरीन स्किल उसकी है ना, वही है। सबसे बड़ी बेहतरीन स्किल वही। मैं सुन रहा हूँ। लेकिन पॉइंट इज जो मैड्रिड का गेम स्टाइल है ना, उसमें इस वक्त आपके पास डिफेंस में कैजेमीरो नहीं है, आपके पास कैजेमीरो नहीं है, चौमिनी इज नॉट कैजेमीरो, चौमिनी उतनी डिफेंस नहीं कर सकता, अच्छा। और आपकी इंजरी भी चलती रही है, ठीक है,
उस पॉइंट पे आके आपको एक स्ट्रॉन्ग राइट बैक की जरूरत थी, जैसे आपने, वरना आपको जरूरत पहले अगर थी, पहले कैसेमीरो था, अभी तो चल रहा है काम पहले कैसेमीरो था, पहले रेमोस था, पहले पेपे था, ये तीनों थे। इस वजह से आपके पास जो है ना एक राइट बैक एक लेफ्ट बैक जो है वो क्या कहते हैं, आप वो भी खिला लेते थे मार्सेलो, जो भी ज़्यादा डिफेंस नहीं करता था और ज़्यादा अटैकिंग में था, और दूसरी साइड पे भी आप ऐसे कारवाल भी ज़्यादा, जिसको आप आगे पुशअप करवाते थे कि वो पुश करे, वो खेले। पॉइंट इज कि ब्रो मैड्रिड का हमेशा, एक मिनट 2 मिनट रुक जाओ। आप ये नहीं कह सकते कि कार्वाहाल इज नॉट गुड, डिफेंडिंग भी नहीं करता था। कार्वाहाल वाज अ वर्कहॉर्स, वो पागलों की तरह आगे पीछे भागता था। मार्सेलो इज अ वर्कहॉर्स। मार्सेलो का सुनो सुनो बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैड्रिड की गेम का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मैड्रिड की गेम के सबसे ज़्यादा हाईलाइट मोमेंट्स वही हैं जहाँ कार्वाहाल क्रॉस खिला रहा है आपके सेंटर में, रोनाल्डो या बेंजेमा हेडर करके अंदर कर रहे हैं बॉल। इज इट ट्रू और नॉट? रोनाल्डो बेंजेमा वापस ले आओ। नहीं है, नहीं है। एम्बापे को कहाँ खिला रहे हो आप? लेकिन नहीं, बात सुनो, जवाब दो ना, एम्बापे को कहाँ खिला रहे हो? सेंटर में खिला रहा है ना उसको, खेलता सेंटर में, खेलता नहीं है वो, खेलता विंग पे। यही तो बात चेंज करने की जरूरत है। आपकी टीम अब में आपका आर्नल्ड कब खेला आपका क्लब वर्ल्ड कप में? हाँ बीच में कौन खेल रहा था? गुंजालो गार्सिया। हाँ, आपका टॉप स्कोरर था वो। गुंजालो बेंजेमा को गार्सिया, हाँ, बेंजेमा को बेंच क्यों किया खेला था, था? क्योंकि सॉरी एम्बापे को बेंच किया था उसने। हाँ हाँ, सो बेंच किया तो बेसिकली injured था, वो जो भी हो जाता वो ये कि पिवटल पॉइंट आपको चाहिए होता है। अब इसकी बात में ठीक है, राइट एज ए डिफेंडिंग राइट बैक जो है ना आर्नल्ड, इज नॉट अ डिफेंड फुली डिफेंडिंग, मतलब वो एक उसके अंदर वो वीक एलिमेंट है, बट हर प्लेयर अपने आप को इवॉल्व करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। लिवरपूल की गेम वो डिमांड करती है। अरे तो उसकी उम्र 26 साल है ना, कॉर्टोवा जब अगर रियाल उसकी आया उम्र था, 26 साल है, 26 साल है, कॉर्टोवा जब रियाल आया था, कॉर्टोवा का सबसे बड़ा मसला एक था टांगों के पीछे बॉल निकल निकल जाता था जाता उसके। अब देख लो, अब एक सीजन अब बाद अब, अब निकल नहीं सकता कोई उसके पास से। एक सीजन बाद से ही हो गया था। वही बात है, आर्नल्ड को सीजन लिवरपूल हमें लास्ट वीक 5-6 गोल मार चुकी होती अगर कॉर्टोवा ना होता। जिस एंगल से उस बंदे ने गोल बचाया ना, वहाँ पे कंफर्म भाई गोल था। हमारा डिफेंस इस वक्त ना बहुत वीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। डिफेंस हमारा जितना हमारा स्ट्रॉन्ग अटैक है ना, उतना हमारा अटैक भी स्ट्रांग नहीं है, मसला हमारा ये है। अटैक भी परफॉर्म नहीं कर रहा उस तरह। यार मुझे तो अटैक से 2-3 मसले इस वक्त ना सिर्फ मैड्रिड को मेजरली मसला जो है ना वो मिडफील्ड का है। मिडफील्ड का मसला है। जी, हमारे पास डिफेंस ब्रेकिंग मिडफील्ड हाँ नहीं वो है। नहीं है, CDM हमारे कोई पास इस वक्त सीडीएम की बात नहीं, डिफेंस ब्रेकिंग मिडफील्ड नहीं है हमारे पास। जो है ना वो दो, बेलिंगम खेलता है, वल्वेर्डे खेलता है, या अगर वो आर्दा गुलर खेलते हैं, ये लोग जो है ना सारे ये attacking mindset स्पोर्टेड, हाँ अटैकिंग माइंडसेट खुद से या स्पोर्टिंग मिडफील्ड खेलते हैं। बेलिंगम ने, आपने देखा हो कि बेलिंगम कौन, जो विनिशियस को एक दफ़ा क्रूस ने 1 2 3 4 5 दफ़ा क्रूस ने जो है वो ऐसे पासेस खिलाए, एक बारसा के खिलाफ उसने इशारा करके उसे भगवाया था, फिर बायर्न म्यूनिख के खिलाफ पास खिलाया था। उस तरह का एक पास आपने अभी तक देखा है जो बेलिंगम ने बारसा के खिलाफ करवाया था एम्बापे को, बस। उसके बाद ऐसा कोई पासिंग हमारी है, या आर्दा गुलर 1 2 निकाल लेता है कभी कभार, नहीं। इस तरह की हमारी मेजरली ये है। सेकेंडली हमारी एक इशू है आगे जो हमारे पास फ्रंट लाइन में होते हैं 2 एम्बापे और विनिशियस, इन दोनों में से, और जो कि मेजरली एक विनिशियस जो है ना उसको वाकई क्लब छोड़ जाना चाहिए। वो आपके पास एक बहुत बड़ा है लेकिन वो ईगो में आ जाता है। वो पिछला पूरा सीजन भी ईगो में खेला है और वो इस बार भी अभी भी इस तरह लास्ट टाइम खेल रहा उसको जिसने हम्बल किया था ना, जिसको जब हम्बल हुआ था तो हम चैंपियंस लीग जीत गए थे। है। पॉइंट इस कि हमारे Point पास ये है कि वो अटैक, उसका अटैक है हमारे पास, लेकिन वो अटैक ना बहुत ज्यादा सेल्फिश है। हमारे पास हम अटैक लीडर नहीं है। अटैक लीडर नहीं है बेंजेमा ने बेंजेमा क्यों चला था? बेंजेमा पहले नहीं चलता था, क्योंकि बेंजेमा सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज कर रहा था। हाँ क्योंकि बेंजेमा रोनाल्डो इसलिए चला था उस कि पे- रोनाल्डो गया तो बेंजेमा ने अटैक लीड किया। हाँ, सही कह रहे हैं। हमारे पास अटैक लीडर नहीं है कोई। नहीं, ना सिर्फ अटैक लीडर की बात ही नहीं है यार। हमने पिछले, मेरे ख्याल से पिछले 2 सालों के अंदर जितनी पेनल्टी मिस मैड्रिड ने की है शायद ही किसी ने की। पेनल्टीज मिस जो जितनी मैड्रिड ने की है शायद ही किसी ने की। एक तो ये इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। दूसरा, हम लोग जितना बॉल डी के अंदर जाके खिलाने के चक्करों में कि खूबसूरत सा पास निकाल दूँ, उसको बिल्कुल ही अकेला कर दूँ, वन साइडेड कर दूँ पास, यानी मेरे के शूट लेने के बजाय हम ज़्यादा कोशिश हमारी ये चल रही होती है मैड्रिड के प्लेयर्स की कि यार मैं ना इसको एक ऐसा सबको काट के मैं पास खिला दूँ ताकि अगला आराम से गोल मार ले, टैप इन कर ले, अगले को टैप इन करवाने के चक्करों में, विच इज़ अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट वो हर वक्त काम नहीं करता। पहली बात ये है कि जब आपकी आइडेंटिटी नहीं होती ना वो चीज़, हैं? अब आपकी आइडेंटिटी नहीं होती ना वो चीज़, अब आप बायन से एक्सपेक्ट करोगे बायन जो है वो आगे काउंटर अटैकिंग गेम करे। बायन का एक स्ट्रक्चर है। बायन, कल रात को भी मैं मैच देख रहा था,
बस बनी जा रही। पास 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 हाँ। बैम, ठीक है। रियल की हमेशा से गेम रही है काउंटर अटैक, ठीक है। और वो जो ये हरकत कर रहा था ना लिवरपूल के अगेंस्ट, मुझे तो गुस्सा आ रहा था भाई, पोजीशन रखने का क्या फायदा, कन्वर्ट नहीं, तुमने स्ट्राइक ही नहीं मारनी। हम, मेरा नहीं ख्याल अब तक कोई भी मैच बारसा से जो मैच जितने ही मैच जीते हैं, हमने उनसे ज्यादा पोजीशन रखा हो। पोजीशन हमारा बहुत रहता है। नहीं नहीं, उनसे ज्यादा कभी भी नहीं रहता। पिछले मैच में भी पोजीशन बहुत था हमारे पास। हम मसला possession ये होता था हमारा 30-40% पोजीशन होता था, हमारे ज्यादातर काउंटर अटैक्स के गोल होते थे। बात यही है, बात सही कह रहा है वो, पोजीशन वाली गेम मैड्रिड नहीं करती करते ही ज्यादा। नहीं था। काउंटर अटैक टीम के पास होती नहीं है पोजीशन। हाँ, उनके पास कभी भी नहीं होती। हमारे पास नहीं होती थी। हमारा यही यही एक मेजर रीजन है, यही पॉइंट है। हमारे पास जो भी हमारे पास अटैकर्स भी हैं, वो भी यही, कोई अब तुम विनीशियस को देख लो, उसको विंग पे दे दोगे, वो कोशिश करेगा अगर विंग पे होगा ना, वो अंदर किसी तरह गोल के पोस्ट तक पास तक पहुंच के, नहीं जबरदस्ती करते हैं, पहुंच के फिर मैं पास अंदर खिलाऊं, जबरदस्ती करते हैं। बहुत पहले पास करता है। एम्बापे भी यही करता है, जबरदस्ती करता है। लेकिन पॉइंट इसके, इस वक्त एम्बापे से बड़ा कोई हमारा अटैक लीड नहीं कर रहा, वो उससे बड़ा कोई अभी खेल नहीं रहा अटैक उसको अब तू जो कह रहा है ना, विनी को चेंज करना, विनी को चेंज नहीं करना आपको। मेरे ख्याल से जो शाबी को इस वक्त करना ये चाहिए, उसको इन तीनों को बिठा के समझाना चाहिए। पहली बात तो ये तीन डिसाइड करो कि आपके टॉप थ्री है कौन, मतलब तीसरे डिसाइड करो आप तो कि आपके टॉप थ्री है कौन। इसमें आपने ये जो आपने एम्बिग्युइटी छोड़ी हुई है ना इसके अंदर, कि नहीं कभी वो खेल लेगा, फ्रैंको खेल लेगा, कभी रोड्री खेल लेगा, कभी आर्दा खेल लेगा, डिसाइड करो, फाइनल करो। इसमें भी ना मैं ये कहूंगा कि हाँ, एक दो सिचुएशंस हो सकती है। या तो अगर मतलब आप विनी ना बेचो, उसमें आप फिर ये करो कि आप एक तो फ्रंट थ्री खिलाओ गोंजालो, उसके साथ वो गोंजालो, क्या नाम है उसका, ग्राशियस, हाँ उसके साथ खिलाओ कि एक आपका एक प्रॉपर स्ट्राइक करो, एम्बापे और विनी को विंगर्स दे दो, ठीक है। या तो आप पुरानी वापस उस पे आ जाओ जो आपने पिछले सीजन भी खेलते रहे, और उससे पिछले सीजन जिस पे आप चैंपियंस लीग भी जीते हो, कि आपके फ्रंट टू है और एक बेलिंगम साथ में आपको स्पोर्टिंग में फ्रंट पे दे, वो करे कैम करके खेले, वो उस तरह करके खेले। और राइट साइड और लेफ्ट साइड पे आप विंगर्स खड़े करवा दो। हाँ नहीं, विंगर्स मतलब मिडफील्ड ही होती है, लेकिन वो एक बात है। लेकिन चलो खैर, लेकिन वो करने की जरूरत है। I still trust in the process of Xabi Alonso। मैं ये कहूंगा, उसका पहला सीजन है। देखो हमें वो थ्री पीट करने में यार 2 साल लगे थे हमारी टीम। तुम अगर एक चीज नोट करोगे ना, एक चीज नोट करोगे, जैसा मर्जी है, बट एटलीस्ट मैड्रिड को देख के ना थोड़ा सा एक फील आती है कि वी आर एक्चुअली प्लेइंग अ गुड फुटबॉल, हम अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं। उसमें तो कोई शक ही नहीं है। हम एंचेलोटी के अंडर ना हम बिल्कुल पीछे जाके आखिरी सीजन जो उसका बेंजेमा के जाने के बाद आपसे वे काम कर रहे थे, गोल मारा, पूरी की पूरी टीम पीछे खड़ी हो जाओ, अब कुछ भी नहीं करना हमने। नहीं देखो ये एंचेलोटी का ना आखिरी सीजन होता है उसका ना, मुझे समझ नहीं आती कि एंचेलोटी का क्या मसला है कि एक चैंपियन लीग जीत के उसका आखिरी सीजन क्यों बकवास चल जाता है अगला। वो उस तरह नहीं कर सकता। जो अब याद है 2014 में भी हम जीते थे, उसके बाद अगला सीजन एंचेलोटी इतना बुरा खेला था कि हमें वो उस मोटे को लाना पड़ा था। वो क्या नाम था उसका, बोला रफा बेनिटेस, जिसका एक ही अच्छा काम है कि वो कैसेमीरो लेकर आया और वास्कोस लेकर आया, बस। उस बंदे की भाई वो बंदा मुझे याद है, मुझे याद है कि वो जनवरी का इतना बुरा मैनेजर था, जनवरी के स्टार्टिंग डेज ही थे। वो हमारे लिए बुरा था, वरना उसका पास है। हाँ ये है, वो मैड्रिडिस्टी से कह रहे हैं ना, मैड्रिडिस्टी। मसला ये है ना कि यार देखो बात सुनो, इट्स अ बिग डिफरेंस ना कि आप बिग क्लब कैसे मैनेज करते हैं, स्मॉल क्लब कैसे मैनेज करते हैं। नहीं, उसने लिवरपूल को करवाई थी उसने। जी हाँ, लिवरपूल को करवाई थी, लिवरपूल, हाँ लिवरपूल को उसने। इस तरह तो कहने का मैं इस तरह तो चलो ठीक है, उससे छोड़, ज़िडान ने कौन सा बड़ा क्लब मैनेज किया था, उसके पास उस वक्त कोचिंग करियर था ही नहीं उसके पास। लेकिन बात होती है कि देखो यार, तुम यही अभी पहले देखो, दानी ने बात की थी एक 3 पीट की, हमारे इस 3 पीट के हमें 2 साल लगे थे, आपको 3 पीट दोबारा नहीं मिलने लगी, आपके पास रोनाल्डो नहीं आने लगा। वो रोनाल्डो का जीते थे आप, बहुत सारे मैचेस में बाहर थे यार, मुझे आज भी याद है बाहर थे आप उसमें, उसके बाद एक और मारा था आप उसमें भी बाहर थे, रोनाल्डो ना होता। अब मुझे ना आज भी याद है वो एस रोमा वाला मैच था ना, तो मुझे उसमें यही खौफ था क्योंकि हमारे पास प्लेयर्स थे
और उससे पहले रोनाल्डो भी परफॉर्म नहीं नहीं कर रहा था। नहीं रोनाल्डो की खैर बात सारी नहीं चल नहीं रही थी नहीं उसकी। मुझे ना डर इस बात का था क्योंकि हमारे पास ना पेस नहीं थी डिफेंस में, हाँ। क्योंकि उनके पास अल शरावी था और उनके पास सलाह था, और उन दोनों के पास वो पेस मर्चेंट्स थे वो दोनों के दोनों। बहुत उसको साला बहुत अच्छा खेलता था वो, बहुत यार, अच्छा था उसको। वही बात है ना वो। अब हमारे पास डिफेंस में पेस बहुत है, लेकिन हमारे दिमाग पास नहीं है। डिफेंस में दिमाग दिमाग है, नहीं उस तरह का नहीं है। अब वहां पे उस टाइम पे पेस नहीं थी, लेकिन दिमाग वो उतना लोग था। दिमाग ऐसे थे, वो लोग कंट्रोल करते थे सबको। भाई वो और दोनों का तो कमाल था ना। उसके बाद इवन के इतना आपने वो थे, मैं उस टाइम पे पेपे था भी भाई, नहीं, पेपे, उस टाइम पे विरान था। वरान था उस टाइम पे, भाई विरान को विरान पेस था, विरान पेसी था। लेकिन पेसी वरान था। को रामोस ने रैमोस हाँ, उसकी हाँ। अपनी मैनेज करता लेकिन था वरान के भाई। पास अपना जो है ना टेक्निकलिटी बहुत, सरकार, टेक्निकल स्किल आप बहुत अच्छा था। उनके मैचेस की Yes. हाईलाइट देखो, उस मैचेस में रैमोस के ऐसे ऐसे वो थे, इंटरसेप्शंस इतनी आउट क्लास थी, क्योंकि आपके प्लेयर्स आगे भागे हुए होते थे, विरान भी आगे पहुंचा हुआ होता अच्छा। था। अब अकेला वन मैन शो चल रहा था उस वक्त रैमोस का डिफेंस पे। अच्छा, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हम ऐसे पास में चले गए ना तो बहुत सारी बातें निकल आएंगी हमारे पास। अच्छा एक अभी और आ एक रही है- और मैच है हमारे पास, क्लब ब्रूगे वर्सेस बार्सिलोना। ये क्या हुआ था? और वो बार्सिलोना का, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि वो क्या आखिरी गोल डिसअलाउ बनता था कि नहीं नहीं? बनता था, कभी भी डिसअलाउड नहीं बनता था। एज अ मैड्रिड फैन हम तीनों बैठ के तो क्या बोलेंगे, लेकिन हाँ, बनता नहीं था, वो फाउल नहीं था, फाउल भी नहीं था, वो वो फाउल बनता नहीं नहीं था, वो बेचारों के साथ ज्यादती हुई है भाई। उन्होंने किस क्या, मैं कहता हूँ क्लब बुर्गे ने क्या किया है उनके वो एक्सटेंडेड लेग थी जिसके ऊपर आगे शेज़नी जो है वो थोड़ा सा उसका स्लिप हुआ था भाई। नहीं फाउल फाउल नहीं बनता बनता नहीं था, फाउल नहीं बनता था, गोल डिसअलाउड नहीं बनता था। लेकिन वो नहीं 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 नहीं, सिर्फ उन्होंने फिर ये हमें है। बोला ना, उन्होंने हमें बोला कि चुआमेनी का जो था वो जो वो मोड़ा था, पेनल्टी बनती थी, लोगों कितने लोगों ने आगे गए, वो पेनल्टी बनती थी। जब स्ट्राइक मारी थी चुआमेनी जो है वो सुबोजा ने स्ट्राइक मारी थी, और चुआमेनी जो बॉल डिफेंड करते हाथ उसके हाथ में जो बॉल लगा था। हम तो मानते हैं ना, हमें तो पता है ना, पापा पेरेस करते हैं, पैसा यूज करते हैं, हम तो मानते हैं ना, हम तो करते हैं। नहीं मैं ये मानता, मैं नहीं मानता, सॉरी ब्रो। नहीं भाई, हम मैं मानते मैं हैं, रेफ करते हैं रेफ हम। नहीं हम रेफ यार अब आप एक चीज़ देखें, हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कशन की थी, क्या 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 एक खातून एक बंदे की कैसी डाउनफॉल का जरिया बनी। जैसे निकी ने गोल गई, अगले ने 2 गोल मार दिए अगले मैच में, बाहर 2 गोल भाई वो प्लान था। निकी निकोल भी, तुम्हें पता है ना आप किसके साथ रूमर्स आ रहे हैं? किसके साथ वो आ रहे हैं? मैड्रिड के मेस्टन टूनो के साथ आ रहे हैं, पता नहीं किसके साथ आ रहे हैं उसके रूमर्स। हाँ, वो ना एक प्लान करो था, यार, ना करो यार। वो प्लान था। उसने जो है ना सही वो निकी निकोल को पता नहीं पापा पेरेस ने कितने पैसे दिए होंगे, वो एक पूरा प्लान था। इकोलॉजी लेकिन चल रही है, लेकिन यार, ऑन अ सीरियस नोट, यहाँ पे मैं ये बात कहूंगा कि जितने भी फैंस ये कहते हैं ना कि बार्सिलोना जो है वो पैसे देती है या मैड्रिड देती है, इस तरह कुछ नहीं है। मेजरली यही है कि बार्सिलोना का तो रेफरीज जो प्रूफ हो है, गया, रेफरीज जो बार्सिलोना है का ना, तो प्रूफ हो गया ना यार फिर भी रेफरीज जो है ना वो बड़ी टीम्स को फेवर Biased देते है हैं, ना। आराम से देते हैं फेवर। Biased है वो ना। पैसे दे ना दे, लेकिन रेफरीज देते हैं। भाई बारसा के आप एक बार हो, 2 बार हो, 3 ये बार हो, वो अलग बात है। वो इट्स गोइंग ऑन फ्रॉम 2009, इट्स बीन गोइंग ऑन फ्रॉम तो समझ 2009, आती है। हर साल हर साल हर साल हर साल, ठीक है। जब उनके ऊपर वो शुरू हुई, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई 2016 17 18 में, उनको मिलना बंद हुई, मैचेस हार के क्वार्टर फाइनल से बाहर होना शुरू हो गए। हाँ, तब मैड्रिड ने करना शुरू कर दिया था। हाँ मुझे मैड्रिड ने लगा। ज़्यादा शुरू कर दिया था, बट नहीं, लेकिन यार इतनी ओपनली जिस तरह से ये लोग ले रहे हैं ना पेनल्टीज, मुझे आज तक भी याद है 2015 में रोनाल्डो की एक पेनल्टी थी, जो रोनाल्डो एवी बस डी के अंदर गिर गया। ब्लैक शर्ट थी ड्रैगन वाली, मुझे याद है वो आज तक ना। यार दोनों वीआर के होने के फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। नुकसानात ये है कि बहुत सारे अगली डिसीजंस जो है ना जो नहीं बनते होते हैं। इवन के रियाल का किसके वो पेनल्टी कौन सी मिली थी अभी जो रिसेंट मैच में मिली है पेनल्टी, वो पेनल्टी बनती भी नहीं, जो पेनल्टी दे दी थी उन्होंने। जो हाथ यूं जाता हुआ हाथ मेरे ख्याल से वो पेनल्टी बनती भी नहीं थी। बारसा के खिलाफ ही थी। नहीं बारसा नुकसान तो यही है ना, मैड्रिड के ऑफसाइड पकड़े जाते हैं। पहले मार्सेलो रोनाल्डो होते थे, वो नहीं होते, पकड़े जाते थे। नॉट जस्ट ऑफसाइड, उसके अलावा भी ना एक बायसनेस होती है, वो दी जाती है, वो समझ जाती है, ठीक है। वो बिग क्लब स्मॉल क्लब वाला बायसनेस फैक्टर होता है, वो ओके है। आप एक मैच होता है ना, आप कहते हैं ठीक है, बारसा चेल्सी फाइनल, ठीक है, आप सबको पता क्या हुआ था उस दिन, सबको पता उस दिन क्या हुआ था। कोई एकदम वो जो ड्रॉगबा का रिएक्शन था, बारसा पीएसजी 6-1 जो 6-1 वापस आए थे, मैच फंस गए यहाँ पे। ठीक है।
और ये सुपर सिक्स का मैच फंसा हुआ है, खैर देखेंगे बाद में उसको डिस्कस करते हैं। और बट उसके बाद ओवरऑल Bottom line is- उसके बाद बॉटम लाइन overall अच्छा वीक था। कल रात को क्या हुआ है? कल रात को क्या हुआ? यूनाइटेड वर्सेस सनडरलैंड मैच चल रहा था, राइट? नहीं, आर्सेनल वर्सेस सनडरलैंड हुआ है रात को। यूनाइटेड वर्सेस वो चल रहा था क्या? टॉटनहम चल रहा था, राइट? यूनाइटेड जा रहा था 2-1, राइट? 90 मिनट हुए, 2-1 आ रहे। यूनाइटेड फैंस ने लगाना शुरू किया हम टेबल पे टॉप पे आ गए, दूसरे नंबर पे आ गए टेबल पे, क्योंकि जीत रहे थे, 3 पॉइंट्स मिल रहे थे। अच्छा 20 पॉइंट हुए तो सेकंड पॉइंट में आ गया यूनाइटेड, सेकंड पॉइंट में आ गया। 2 मिनट बाद टॉटनहम ने गोल मार के ड्रॉ कर दिया, उस 8वें नंबर पे चले गए। देखो कल रात को ना 2-3 चीज़ें बड़ी मज़ेदार हुई हैं। वो ये हुआ है कि सनडरलैंड के साथ ड्रॉ हो गया उनका। नहीं ओवरऑल यूसीएल का वीक बहुत अच्छा था, ठीक है। टॉटनहम के साथ मैच अच्छा गया, हारने की वजह एक रेड कार्ड जो मेरा मैन्यू को। उसके बाद सबसे जो मज़ेदार हरकत हुई थी ना, नहीं रिचार्लिसन ने लास्ट टाइम क्या किया था लिवरपूल अगेंस्ट टॉटनहम। रिचार्लिसन ने गोल मारा और शर्ट उतार के ऐप पे मैं मैच जीत लिया। जोता ने लास्ट मिनट पे गोल मार दिया। योता ने लास्ट मिनट पे आगे विनर मार के फारिग करा दिया। कल रात को रिचार्लिसन ने ये हरकत की है, गोल मारा 91st मिनट पे, शर्ट उतारी है ऐप, ये मैच जीत लिया। 96 मिनट पे नेटर मार के गोल मार दिया। उसके बाद एक और चीज़ हुई है, आर्सेनल कंसीडर्ड आफ्टर 41 days। यस 41 days। आर्सेनल इज गोइंग वेरी वेल। आई थिंक आर्सेनल माइट विन द लीग दिस ईयर। बट नहीं, अभी दिसंबर के बाद पता दिसंबर के बाद लगेगा, पता क्योंकि चलेगा, आर्सेनल हमेशा बॉक्सिंग डे बॉटल के कर अराउंड देती पे है। आके बॉटल करती है। बॉटल करती अब है, let's see, बट अब- मुझे लग रहा है it's हाँ नहीं वो ना, मुझे ये लग रहा है कि इट्स अबाउट टाइम। काफी टाइम हो गया, आर्सेनल बेचारी नहीं, उन्हें जीतनी चाहिए। जीतनी चाहिए, वो काफी वो मेहनत करती है। बंदा- अटेटा को जीतना चाहिए। नहीं जीत रहा, आर्टेटा को चाहिए खुद रिजाइन एंड आई विश कि जिस तरह यूनाइटेड इस वक्त खेल रही है ना, यूनाइटेड टॉप 4 में अपनी वापस जाए। पोजीशन आए, अपनी लाए। यूनाइटेड चैंपियंस डिजर्व लीग में है। अब करे, चैंपियंस वो लीग भाई में। बनता है उसका भी। ठीक है, बताओ क्या होता है। हमें ये अच्छा लग रहा है, हम प्रीमियर लीग की छोटी टीमों को हराते हैं, तो हमें चाहिए कि वो बड़ी टीम कोई हो जिसको हमारा ज़्यादा मजा आएगा। फैंस को कौन सी चुप छोटी कराना टीम को हराते हैं बोला? पता नहीं, मुझे भी नहीं याद। तो लास्ट टाइम सारी हारे थे। प्रीमियर लीग की छोटी टीम हमारे खिलाफ कब आई? प्रीमियर लीग की कोई छोटी टीम न्यूकासल ही है सबसे छोटी टीम। वो भी नहीं आई हमारे खिलाफ अभी तक। एक आर्सेनल लास्ट ईयर आई थी, वो भी हमें हरा के चली गई। इस ईयर लिवरपूल आई है, वो भी हरा के चली गई। तो पता था ये जो भी चैंपियंस लीग का जो डे था, इसके अंदर 8 मैचेस है प्रीमियर लीग वर्सेस ला लीगा, और 7 प्रीमियर लीग जीता हुआ है, 1 ला लीगा जीता हुआ है। अच्छा खैर, कमिंग ऑन टू दिस इज गोइंग टू बी द एंड। हम इसके बाद इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, जो कि हम यार नहीं, अभी हमारी क्रिकेट रहती है यार। हम क्रिकेट पे अलग अगली वीडियो बनाते हैं, नहीं, हम एक ही वीडियो में नहीं बनाते। सॉरी, थैंक यू सो मच। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने नहीं यार, मैं तो भी यूँ यहीं पे, आपने जाना है। चले इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपको नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह मिलते हैं। इसी तरह कंसिस्टेंट रहेंगे और हम आते हैं। ऐसे थैंक यू दरम्यान सो में रोक मच, गुड बाय।